ब्रजेश जी, मैं अभी सबको सुना हूँ। मेरा निवेदन भी रहता है और आपने हमको देखा भी होगा कि हम सदैव मर्यादा का पालन करते हैं और मर्यादा का पालन होना भी चाहिए। देखिए, अभी मैं पूर्व डीजीपी को सुन रहा था, विक्रम सिंह जी को, सीनियर अफसर। वो भी उत्तर प्रदेश के जब डीजीपी थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इनको किस बात की आपत्ति है कि सुजीत पांडे पर कार्रवाई हो गई। भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कह रहे हो कि पुलिस सम्मिलित है, तो अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा? आप जिस सरकार में डीजीपी थे, किसी भी शराब की घटना में एक सिपाही भी हटाने का अधिकार आपको नहीं था। आप एसएसपी और डीआईजी की तो बात छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, साहब अखिलेश यादव ने पोंटी चड्ढा से मिलकर 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश के शराब के ठीके कर दिए, नए मापदंड को अपना लिया। हमने उसको तोड़ा, हम सरकार के अंदर आए। आप देखें, कानपुर के अंदर कार्रवाई हमने किया, बाराबंकी के अंदर किया, लखनऊ के अंदर किया, और कार्रवाई जो जिम्मेदार है उन पर होगी ही होगी। डीओ, आबकारी के डीओ को सस्पेंड किया, एडिशनल कमिश्नर को हटाया, पुलिस कमिश्नर को हटाया। इसके पहले भी जिन जिलों के अंदर समस्याएं रही है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। भाई, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई इस नाते हो रही, आप पुलिस को दोषी भी मानते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी सीनियर आदमी है। आप एक चीज उठा के देख लो, पिछले 10 सालों में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में कितने आबकारी अधिकारियों और आबकारी के सिपाहियों की भर्ती हुई, और हमारी सरकार में कितनी भर्तियां हुई, पिछले सरकारों में कितनी पुलिस। अरे आपने कार्रवाई की क्या की ये बताओ ना। 987 लोग मरे हैं, और आप आप चड्ढा की बात कर रहे हो। आज भी राजू चड्ढा की ही सप्लाई है, आपको पता नहीं है। आप एक बारी जानकारी कर लो, अभी भी राजू चड्ढा की शराब बिक रही है। अभी द्विवेदी जी से पूछवा दूंगा सब, अभी भी आपको नहीं पता बात असली। हर शराब वही बेच रहा है। हमने कार्रवाई किया। ओके, यस, विक्रम सिंह, बाराबंकी में हमने सुन लीजिए, 20 सेकंड बात कंप्लीट करिए। सब जगह कौन आया? समाजवादी पार्टी का नेता उसमें। तो करो कार्रवाई, कौन रोकता है समाजवादियों पे? स्ट्रिक्ट एक्शन लो, और मैं कहता हूं इन पर डबल मुकदमे करो। कार्रवाई तो कर रहे हैं। समाजवादी पकड़ा जाए तो मेरी डिमांड है डबल मुकदमा किया जाए, 2 थाने में मुकदमा करो उस पर। ऑलराइट, विक्रम सिंह जी गो अहेड। 1 सेकंड रुकिएगा समीर सिंह जी, समीर सिंह जी प्लीज। ओके, थैंक यू। अब आपने जो आरोप लगाए हैं विक्रम सिंह जी जवाब देंगे। वैसे मैं जानता हूं ये अपने समय के सबसे ताकतवर डीजीपी रहे हैं। यस, विक्रम सिंह जी गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर समीर जी अपना होमवर्क कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहते, क्योंकि उन्होंने होमवर्क किया नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में 555 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, तबादला नहीं किया था, बर्खास्त किया था। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। सुजीत पांडे की क्या गलती थी? उनको तो अधिकार ही नहीं था कि पुलिस कमिश्नर को कि जाके सरकारी ठेके की इंस्पेक्टर चेकिंग कर सके। आपने दरअसल एक ऐसे आदमी को किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। अब मैं खुल के आपने आरोप लगा तो मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि आप कार्य आयुक्त और आप कार्य कमिश्नर के ऊपर आप कार्रवाई कर सकें, क्योंकि आपको अगर नैतिक साहस होता तो आप पहले दिन कर चुके होते। मेरे कार्यकाल में एक भी एक्साइज की मौत है। अरे सुनिए, कमिश्नर को किसने हटाया? और उसके बाद विक्रम सिंह जी, आपकी जानकारी अधूरी है। एडिशनल कमिश्नर को हम ही ने हटाया। समीर सिंह जी सुन लीजिए बात को, समीर सिंह जी सुन लीजिए, फिर मैं टाइम दूंगा, जवाब दे देना। मेरे कार्यकाल में एक भी एक्साइज की मौत नहीं हुई। पहले जरा होमवर्क करके आया कीजिए। अगर कहीं कोई बात आती थी, ऊपर से लेके नीचे तक बर्खास्त होते थे। न मैंने आप तो छोड़कर कतानत्तान की, मैंने मिनिस्टर को भी बता दिया कि आप जाएंगे जेल, और भेजा भी जेल मिनिस्टर्स को, एमपीस को, एमएलएस को। आप किस तरह होमवर्क करके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, ऑलराइट। मेरे साथ इसके द्विवेदी साहब हैं। द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए कि आखिर क्या कारण है कि हम बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई से परहेज करते हैं? बहुत दबाव पड़ा, बहुत मीडिया स्कैंडल बना,
तो मैं देखता हूं कि एक खबर आती है कि साहब डीईओ हटा दिया गया या डीईओ सस्पेंड कर दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, और 15 दिन बाद वो बहाल भी हो जाता है। विक्रम सिंह जी, इसके द्विवेदी जी, मैं दूंगा टाइम, और बाबू सिंह कसवाहा, जस्ट वेट, मैं दूंगा टाइम आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, प्लीज वेट। की हैसियत नहीं थी नसीमुद्दीन के खिलाफ द्विवेदी जी बोलिए प्लीज, चैनल पर बैठ के। जस्ट वेट। अरे तो आप कार्य मंत्री की कार्रवाई कर दीजिए ना, ये ओके भाषण दे रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत अंतर है विक्रम सिंह ओके, यस द्विवेदी जी गो, समीर सिंह जी गलत कर रहे हो आप, प्लीज मत डिबेट डिस्टर्ब ना करें। यस द्विवेदी जी बोलिए प्लीज। ब्रजेश जी देखिए, जहां तक प्रश्न है नियंत्रण का, ये एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है सरकार को, जो वर्तमान में जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं वो वास्तविकता से थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है। अगर हिम्मत है तो ये सरकार जिस दिन तय कर लेगी, 1 महीने के अंदर मैं गारंटी करता हूं कि प्रदेश में अवैध शराब का काम कम हो जाएगा और 6 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नेक्सस इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा इसमें धन उगाही इन्वॉल्व्ड है कि वो जो ये माफिया होते हैं, जिनको जो अवैध शराब बनाते हैं, बेचते हैं और ला के रखते हैं, उनका सर आप चूंकि एक आईएएस ऑफिसर रहे, इसलिए आप आईएएस अफसरों पर आरोप लगाने से बच रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आबकारी आयुक्त की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैंने विक्रम सिंह जी की बात को सपोर्ट किया था और ये कहा था कि जो भी इसके लिए वरिष्ठतम अधिकारी अथवा राजनीति की सत्ता में शीर्ष पर बैठा हुआ वरिष्ठतम व्यक्ति है, वो सभी जिम्मेदार हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलराइट, विवेक साइलस, मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई, घूम फिर के इल्जाम आप ही की पार्टी पे लगा रहे हैं तब तक वो कि आप ही लोग हैं, तो क्या आप ये सहने को तैयार हो कि आपके खिलाफ डबल मुकदमा हो? ओके, मैं दूंगा टाइम, लास्ट में आपको पूरा प्रॉपर दूंगा, आप सबका जवाब समेट देना। यस विवेक साइलस, गो अहेड। जी ब्रिजेश जी, आप देखिए, भारतीय जनता आपके पार्टी खिलाफ डबल मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर कोई इन्वॉल्व है तो होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं ब्रिजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत पड़ गई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो तो पिछली सरकार दोषी, अभी कोविड की बात आई तो ये हुआ दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली की सरकार दोषी, अब आबकारी की बात हुई, लोग मर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी दोषी। अरे जहां की पुलिस बाकायदा, उनके यहाँ वायरल हो रहा है कि चंदौली की पुलिस किस किस थाने से कहां से क्या उगाही हो रही है। अभी प्रधानमंत्री की जी का क्षेत्र देख लीजिए, बनारस में लंका थाना, एक सूची वहां सूची जारी हुई, कहां से कितना पैसा आ रहा है, किस शराब के ठेके से कितना पैसा आ रहा है, वो भी एक आईपीएस अफसर ने कितना पैसा आ रहा है। ये तो वो सरकार है ब्रिजेश जी जहां गौ सेवा के लिए इन लोगों ने शराब का रेट बढ़ा दिया, वो आपको याद होगा। ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और बैठ के पिछले सरकारों को दोष देती है। आपको क्या कठिनाई है? आप कहिए कि जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, जेल डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, चाहे वो कोई हो। और अगर समाजवादी है तो डबल मुकदमा नहीं, ट्रिपल मुकदमा होना चाहिए। ऑलराइट, ब्रजेश सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश में ये जहरीली और अवैध शराब का कारोबार के पीछे के नेक्सस कितना स्ट्रांग है? देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री जहर फैला रहा हो, राज्य में राम नाम सत्य कराने का भाषण मंच से करता हो, जिसने पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करके अहंकार में 4-5 अधिकारियों के मुट्ठी में कैद हो गया हो, आप कौन सी राम राज्य की परिकल्पना उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते। मैं एक पेपर की कटिंग काट के रखता हूं, 20 मार्च 17 के बाद से वही आंकड़ा आपको बताया हूं। सारी चीजों में सरकार फेल है, केवल भाषण की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और भाषण से कोई चीज सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबा भाषण करते हैं, हमने ये किया, और इनका पूरा फोर्स तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रगड़ने में लगा हुआ है। किसी अपराधी को कोशिश करते, 2-4 आदमी को पकड़ते तो शायद कोई अपराध रुकता। इन्हीं की सरकार में आपने सुना होगा कि 6 माह की बच्ची के बलात्कार के बाद भेजा निकल के खाया गया होगा। इन्हीं की सरकार में नर पिशाच पकड़ा गया है अभी बांदा में। तो ये सब चीजें भाषण करना बंद करें, 4 साल बीत चुका है। यस, ऐसे मसरफ, ये कलंक है हमारे उत्तर इस सिंडिकेट पर हाथ डालने से परहेज क्यों? मैं कहता हूं कि इस सिंडिकेट पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, अभियान चलाकर कार्रवाई करो इन सिंडिकेट पे। जब इनके अपने लोग शराब के दलालों को पकड़ो। जब इनके अपने लोग हैं तो कार्रवाई कहां से होगी? इनके अपने लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हैं तो कार्रवाई कहां से होगी? आपको याद होगा
कि सुजीत कुमार पांडे जी ने यही तो गलती की थी। यह आज का मामला नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन किया, कोविड को लाइन लगा के शराब बिक रही थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार की निगाह के किरकिरी उसी दिन बन गए। इलाहाबाद में आप कार्रवाई करते हैं इंस्पेक्टर और जो है कांस्टेबल लेवल पे, और जब हाथरस का कांड होता है, इस तो समीर सिंह और इनकी सरकार की आदत है डाइवर्ट करना और झूठ बोलना। जब वहां का कांड होता है, रातों रात आप जलाते हैं तो कह देते हैं दंगा हो जाएगा और इसमें फॉरेन फंडिंग शामिल है। तो यह बीजेपी का काम है, यहां की जनता को गुमराह करना। ये खुद नक्सल चला रहे हैं, इन्हीं के लोग शराब माफिया हैं, इन्हीं के लोग जो हैं इसके जिम्मेदार हैं जितनी भी मौतें हो रही हैं। और आपको हम चैलेंज करते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी वाकई निष्पक्ष है तो इसकी जांच करा के सामने लेके आए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सैयद तकी साहब, आपको क्या लगता है इस सिंडिकेट पे हाथ डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? मैं तो कहता हूं ऊपर से कार्रवाई शुरू हो। अगर पारदर्शिता है, विल पावर है, ऊपर से कार्रवाई शुरू हो। ब्रिजेश जी, जो सैया भाई थानेदार तो डर कहेगा, फिर तो चल छैया छैया है। तो ये सब कुछ नेक्सस है, मिला हुआ है, ऊपर से नीचे तक पैसा जा रहा है, जैसे सब लोगों ने कहा, तो इसको कौन रोकेगा? दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार जो है आपराधिक मानसिकता से लगातार काम कर रही है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा रहा है। और कार्रवाई किस पे हो रही है? जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी और कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनको फौरन सरकार जो है कार्रवाई करती है, उनको जेल में डाल देती है, पुलिस को पीछे लगा देती है, घरों से जाके रात में उनको उठा रही है के खिलाफ। समीर सिंह, आपके पास 1 मिनट जवाब दीजिए। 1 मिनट। ऑलराइट, समीर सिंह केवल 1 मिनट बोलिए, उसके बाद विक्रम सिंह जी बोलेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मैंने विक्रम सिंह जी को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना। जो आरोप है सब निराधार है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि वो उत्तर प्रदेश में है कहाँ, उनकी नेता कहाँ है। हम हाँ या नहीं है उसको छोड़िए। आप सरकार चला रहे हैं, आप बताइए। आप तो हाशिए जो अहंकार पुलिस के बल को खत्म कर देना चाहते हैं, चड्डा से उत्तर प्रदेश बेच दिया। अवैध शराब के लिए तलवा चाटने वाली विचारधारा जब डीजीपी ने बसपा की सरकार थी, तब इनको किसी भी डीजीपी को बसपा की सरकार में किसी डीजीपी को जिले में एसएसपी पोस्ट करने का अधिकार नहीं था। अधिकार था बालसेप के उस मंडल के कोऑर्डिनेटर को सर्टिफिकेट। अरे ये बड़े ताकतवर डीजीपी रहे हैं, आप शायद पता करो। विक्रम सिंह से बड़ा डफौत था ये शशांक शेखर की नहीं सुनते थे। की किताबें, नकली किताबें बनवाते हुए पकड़े गए थे। मुझे पता है नकली किताब बेचते हैं ये लोग, इन्हीं के पदाधिकारी नहीं पकड़े गए थे क्या? थैंक यू। ऑलराइट, विक्रम सिंह जी फाइनल वर्ड। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। विक्रम सिंह जी बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू समीर जी शुक्रिया। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी शुक्रिया। समीर जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा विक्रम सिंह। थैंक यू समीर जी, थैंक यू। यस विक्रम सिंह जी गो अहेड प्लीज। जनहित में केवल 3 बात। पहली चीज, ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं, जब मेरे ऊपर करिएगा तो हमारे बारे में समीर सिंह साहब चर्चा कीजिएगा, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं कि मेरे ऊपर डिबेट करें प्राइम टाइम में। नंबर 2, जनहित में अब प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। संगठित अपराध के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनकी कुर्बानी होनी ही है। नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अरे जो शीर्षस्थ कुल्हाड़ी करें। और ये कह रहे हैं कि आप कमजोर डीजीपी थे। हम लोग तो जानते थे आप बड़े ताकतवर थे। आप तो शेखर की भी नहीं सुनते थे। बोलिए, वाकई नहीं सुनते करिए। और ओपी सिंह की बात करिए, जो है ये 3 साल आपके मन में जिसको 3 साल धोया समीर सिंह साहब ठीक नहीं। केवल विक्रम सिंह जी बोलेंगे। अरे सम्मानित अधिकारी को बोलने दो भाई। बोलिए प्लीज। विक्रम सिंह जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। विक्रम सिंह जी ये बता दें कि उनको मेरे कार्रवाई पर अलग से हो सकती है। डिबेट मेरे बारे में धन्यवाद। समीर सिंह साहब की डिबेट मेरे बारे में नहीं है। आबकारी विभाग के बारे में, शराब की मौतों के बारे में, शराब की मौतों के बारे में चर्चा करें। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और क्योंकि आप मौतों के बारे में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है। आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि मौतों के बारे में बात करें। इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बात यही करते तो हैं। दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कार्रवाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये अवैध शराब और जहरीली शराब बेचने वालों के सिंडिकेट पर कठोर कार्रवाई करेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आबकारी विभाग में भी सफाई अभियान उत्तर प्रदेश की हुकूमत चलाएगी, क्योंकि कुछ अफसर लगातार बैठ के इस सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।